काकभुशुंडी पूर्व जन्म में मनुष्य थे। जब गुरुजी ने श्राप दिया, जाओ तुम ज्यादा आर्ग्यू करते हो, कौवे बन जाओ, उसी क्षण काकभुशुंडी के पंख निकलने लगे शरीर से और शरीर भी काला पड़ने लगा। काकभुशुंडी ने कहा, महाराज आपने मुझे श्राप देकर कौवा क्यों बनाया? गुरुजी ने कहा, हमने तुमको जीता जागता उड़ता फिरता खिलौना बना दिया। जाओ बेटा जाओ, जिस ब्रह्मांड में राम का अवतार हो रहा हो, जाओ और उनकी सेवा करो। तो जब जब जिस जिस ब्रह्मांड में अवतार होता है वो पहुंच जाते हैं बाल लीला के लिए। सबु करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सबु करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी महाराज अब कहते हैं कि जो आपके भक्त आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, मात्र आपके चरणों में अनुराग ही मांगते हैं। ये मांगना जो होता है ये तो फिर व्यापार बन जाता। किसी ने आकर पूछा, महाराज जी हम भगवान नाम लेंगे तो क्या फल मिलेगा? महाराज जी ने कहा, व्यापारी हो क्या? व्यापारी कोई करता है कुछ तो उसमें मुनाफा देख लेता है, प्रॉफिट क्या मिलेगा। अब अगर हम वो प्रॉफिट की बुद्धि से चलेंगे फिर वो निष्काम प्रेम नहीं रहेगा, वो तो सकाम प्रेम हो जाएगा। निष्काम प्रेम मतलब, हे श्याम सुंदर हम आपकी भक्ति करेंगे, आप जो देना चाहो दो, आपकी इच्छा। अब ये अलग बात है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। हम भगवान से लेने जाते हैं तो कुछ नहीं पाते और नहीं लेने जाते तो सब कुछ पा जाते। उत्तरकांड में काकभुशुंडी चरित। काकभुशुंडी पूर्व जन्म में मनुष्य थे। जब गुरुजी ने श्राप दिया, जाओ तुम ज्यादा आर्ग्यू करते हो, कौवे बन जाओ, वो श्राप तुरंत फलीभूत होने लगा और उसी क्षण काकभुशुंडी के पंख निकलने लगे शरीर से और शरीर भी काला पड़ने लगा। तो काकभुशुंडी ने कहा, ठीक है, अब जो गुरुजी की इच्छा, वैसे ही हम 84 लाख में घूमते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि अब हम कौवा बन जाए तो ठीक है। तो वो उड़ने वाले थे, इतने में गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ बेटा, और राम का ध्यान बताने लगे। तो काकभुशुंडी ने ध्यान तो किया, लेकिन काकभुशुंडी ने कहा, महाराज आप अगर मुझे राम का ध्यान बता रहे हैं तो आपने मुझे श्राप देकर कौवा क्यों बनाया? गुरु कभी अनहित नहीं करता, वो कभी कभी कठोर कृपा कर देता है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे इष्ट देव कौन है? काकभुशुंडी ने कहा, बाल राम। तो बच्चा कैसे मजा लेता है? खिलौने से मजा लेता। गुरुजी ने कहा, हमने तुमको जीता जागता उड़ता फिरता खिलौना बना दिया। जाओ बेटा जाओ, जिस ब्रह्मांड में राम का अवतार हो रहा हो, जाओ और उनकी सेवा करो। तो काकभुशुंडी कहते हैं, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा,
बाल विनोद देखहु अपारा। वो बाल राम के उपासक हैं, तो जब जब जिस जिस ब्रह्मांड में अवतार होता है वो पहुंच जाते हैं बाल लीला के लिए। प्रथम बार का आख्यान बता रहे हैं कि पहुंचे अयोध्या और वहां भगवान राम अभी 4 साल के थे। तो काकभुशुंडी स्नान करके सरयू में और फिर खिड़की पर आकर बैठ गए। सुमित्रा ने कहा कौशल्या से, ये विचित्र पक्षी, अनेक पक्षी आए यहां पर, लेकिन ये पक्षी स्नान करके फिर पहुंचा। कौशल्या ने कहा कुछ समझ में नहीं आता, जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं ऐसे लगता है कि देवी देवता विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके आ रहे। अब कैकेयी का विशेष अनुराग था राम के प्रति। तो आंगन में बैठे थे राम और कैकेयी मालपुआ होता है आटे का, आटे और घी का, उस पर मक्खन लगा के राम को खिला रही थी। जब काकभुशुंडी कौआ आ गया तो राम प्रतीक्षा में थे, अभी खा नहीं रहे थे। उन्होंने देखा कौआ आ गया तो कैकेयी को कहे मां मैं अकेले में खाऊंगा, और टुकड़ा लेके चले गए। तो दूर जाके काकभुशुंडी को दिखाए। काकभुशुंडी ने कहा भाई ये क्या हो रहा, और दिखा के फिर अपने मुंह में थोड़ा सा डाल दी। काकभुशुंडी को दिखाए कि तुम खाओ। काकभुशुंडी ने सोचा कि ये खाकर मुझे प्रसाद दें तब तो मैं खाऊं, ऐसे कैसे खा लूं। तो थोड़ा सा खा के फिर दिखाते हैं। काकभुशुंडी थोड़ा आगे आते हैं तो भगवान फिर अपने मुंह में डाल देते हैं, तो फिर दिखाते हैं। काकभुशुंडी ने कहा वाह, हमने तो सुना था कि ब्रज के ठाकुर चंचल हैं और अयोध्या के ठाकुर गंभीर हैं, लेकिन ये तो अयोध्या के ठाकुर भी चंचल बने हुए हैं। तो ठीक है, जब इनकी इच्छा है चंचलता की, तो हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बैठे, रस भंग हो जाएगा। जो असली सेवक होता है वो स्वामी के भाव को ताड़ के, स्वामी को किस समय कैसा रस चाहिए उसकी वृद्धि के लिए व्यवहार करता। तो ये खेलना चाहते हैं और हम एक जड़ मूर्ति बने रहे, ये तो है ठीक नहीं। और राम भी कहते हैं भी तुम्हारा शरीर ही चंचलता का है, तुम कौवे हो, थोड़ा हिलो फिरो। काकभुशुंडी आगे आ गए, राम आगे जाते हैं उनको देने के लिए टुकड़ा, काकभुशुंडी आगे आते हैं, राम पीछे चले जाते हैं। बाल राम को अब जीता जागता खिलौना मिल गया। तो ऐसे करते करते कभी काकभुशुंडी को खिला देते। उसी को तुलसीदास जी कहते हैं, काग के भाग कहा कहिए, हरि के हाथ खा गयो माखन रोटी। ये जो कौवे का सौभाग्य समझो क्या है कि भगवान के हाथ से वो माखन रोटी खा के चला गया। अब ये डेली का क्रम बन गया। ठाकुर जी भगवान राम ले लेते हैं, आज मैं लड्डू खाऊंगा, आज पूड़ी खाऊंगा, और उसको लेके चले जाते। तो कैकेयी सोचती है भी हो क्या रहा है, जितना राम आजकल खा रहे हैं इनका तो वेट बढ़ जाना चाहिए, और वेट से तो पता नहीं चलता कि इतने मालपुए खा रहे हैं। तो एक दिन जाके चेक किया और पाया वहां तो कौवे का भंडारा चल रहा। अब एक दिन ठाकुर जी मालपुआ दिए, काकभुशुंडी आगे आए, ठाकुर जी ले गए पीछे, काकभुशुंडी पीछे गए, तो ठाकुर जी का हाथ काकभुशुंडी के 2 उंगल दूर पर पहुंच गया। काकभुशुंडी उड़े, अब जहां उड़े उनको राम का हाथ 2 उंगली दूर दिखे। ये 2 उंगली का आख्यान कृष्ण लीला में भी आता। जब रस्सी बांध रही थी यशोदा तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। यहां काकभुशुंडी जा जाए देखें कि 2 उंगल दूर राम का हाथ। तो राष्ट्र में घूम के राम के पास आए, राम ने उनको अपने मुख में निगल लिया, और जब निगल दिया तो अंदर उनने देखा अनेक ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांडों में भ्रमण करने लग गए। हम लोग तो मोर को भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी।
लेकिन काकभुशुंडी वो अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतर ब्रह्मांडीय पक्षी, क्योंकि इतने ब्रह्मांडों में उन्होंने भ्रमण किया। तो अनेक काफी समय निकल गया ब्रह्मांडों में भ्रमण करते करते करते, लास्ट में जाकर वे अयोध्या पहुंचे। तो अयोध्या में राम उनके सामने दर्शन दिए और राम ने कहा कि काकभुशुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। काकभुशुंडी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। क्या चाहिए मांगो, रिद्धि ले लो, सिद्धि मांग लो, मोक्ष चाहिए वो भी दे दूंगा। तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने निष्काम प्रेम का नाम नहीं लिया, उसको छिपा के रख दिया। जैसे आप कहें सेठ जी बस अपनी तिजोरी की चाबी दे दो, बाकी सब रख लो, तो ऐसे ही भगवान अगर प्रेम दे दे, वो स्वयं उसके अधीन दास बन जाएंगे। तो इसलिए वो आसानी से देते नहीं। तो भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन भक्ति का नाम नहीं लिए। किंतु काकभुशुंडी पक्के गुरु का पक्का चेला था। तो काकभुशुंडी उसमें बहने नहीं वाला था, बहकावे में नहीं आने वाला था। उसने कहा महाराज ये आप क्या दे रहे हैं मुझे? भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे खाने में यदि नमक न हो, वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, वो सब ऐसे बेहुदा लगता है। आप किसी को अपने घर बुलाएं, 10 प्रकार की तरकारी बनाएं, उसमें नमक न डालें और पूछें क्यों श्रीमान भोजन कैसा बना। अब मान लो कि वो लखनऊ का कोई तकल्लुफबाज है, तो कहेगा हाजी साहब क्या बढ़िया मजेदार है, मजा आ गया। लेकिन अगर कोई कटक का मुंह फट है, वो कहेगा ये क्या आपने गोबर गणेश बनाया, इसमें नमक तो डाला ही नहीं है। तो लवन बिना बिहु व्यंजन जैसे महाराज, बिना नमक के जैसे भोजन का रस नहीं है, ऐसे बिना आपकी भक्ति के आप जो भी दे रहे हैं सब 0/100 है। अगर मुझे देना है एक चीज बस, आपकी विशुद्धा भक्ति, आपकी पराभक्ति, आपकी निर्भरा भक्ति, आपकी गुणातीत भक्ति, आपकी निष्काम भक्ति, आपकी अविरल भक्ति। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव। जिस भक्ति का बखान श्रुतियों ने पुराणों ने किया है, प्रेम धन, तो महाराज वो जो आपकी भक्ति है, बड़े बड़े योगी मुनि उसको खोजते हैं, आपकी कृपा से किसी किसी को मिलती है। तो वही बात यहां पर वाल्मीकि जी ने कही कि सब करी मागहि एक फल, राम चरण रति हो। बस हम जो भी कर रहे हैं एक फल हमको मिल जाए कि आपके चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए। तो राम ने स्वीकार किया कि काकभुशुंडी बहुत समझदार है। उन्होंने कहा सुनु वायस तै परम सयाना, परम सयाना काहे न मांगसी अस वरदाना। जो कम समझ होता है वो संसार मांगता है। जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे ताकि हम मंदिर कभी न जावे। क्योंकि जितना संसार मिलेगा उतना वो भगवान को भूलता जाएगा। ये तो शास्त्र का सिद्धांत है,
नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। कोई ऐसा संसार में जन्मा नहीं जिसको संसार का वैभव मिल जाए और अहंकार न हो। और जो थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, सयाना, वो मोक्ष मांगता है, छुट्टी मिल जाए संसार से। और जो परम सयाना होता है वो मोक्ष को भी ठुकरा देता। क्यों? क्योंकि जब भक्ति मिल गई तो फिर मुक्ति क्या है? श्री महाराज जी ने लिखा है भक्ति शतक में, हरिदासी है मुक्ति सब। ये सब मुक्तियां भगवान की दासियां हैं। सब जीव हरिदास और जीव भगवान का दास। महामूढ़ जो स्वामी तजी कर दासी की आस। जो स्वामी को छोड़ के उसकी दासी मुक्ति के पीछे भागता है वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। ये श्री महाराज जी लिख रहे हैं। तो जब भक्ति मिल गई मुक्ति तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे सावित्री ने वरदान मांगा था, सावित्री के पति सत्यवान की आयु छोटी थी, तो जब सत्यवान का टाइम पूरा हो गया यमराज आए और सत्यवान को ले जाने लगे। बेचारी सावित्री पतिव्रता वो पीछे पीछे जा रही है। उसके भाव को देखकर यमराज का हृदय भी पिघल गया और यमराज ने कहा, सावित्री हम तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अब सत्यवान को तो वापस दे नहीं सकते, इसको छोड़ के और जो चाहिए मांग लो। सावित्री ने बिना सोचे बोल दिया, महाराज 100 पुत्र मिले। और यमराज ने बिना सोचे कंफर्म कर दिया, डन तथास्तु। तो सावित्री ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। अब जब यमराज ले जाने लगे सत्यवान को, सावित्री जाने नहीं देती। यमराज ने कहा, तुमने जो वरदान मांगा हमने दे दिया, अब इनको क्यों पकड़े हो? सावित्री ने कहा, महाराज आप कैसे भोंदू भट्ट हैं, बिना अपने पति के 100 पुत्र कहां से होने वाले? मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, कम से कम अब इनकी आयु 100 वर्ष से बढ़ गई है। यमराज ने अपना सिर पकड़ा, ऐसा वरदान दे दिया जिसमें दूसरा ऑटोमेटिक चला गया। इसी प्रकार से जब भगवान की शरण में चले गए तो फिर शेष क्या रह गया? मुक्ति फुक्ति इत्यादि। इसीलिए सबसे समझदार वो मुक्ति भी नहीं मांगता, वो मात्र भक्ति चाहता है। तो ये भक्ति जो है, इसके लिए वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा जो आपका निष्काम भक्त है महाराज, आप उसके हृदय में रहें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।